बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अली हसन अल अज़ीज़ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफ़ीत से होंगे। तो जैसा कि आप में से मोस्टली लोग ये जानते होंगे कि कालाशाह काकू मेन जीटी रोड के ऊपर बेतहाशा नए नए प्रोजेक्ट्स और नई नई सोसाइटी की लॉन्चिंग की जा रही है। फॉर इंस्टेंस जिसमें लाहौर स्मार्ट सिटी, लाहौर इंटरटेनमेंट सिटी, अर्बन सिटी, ऐसे गार्डन और अलकबीर ऑर्चर्ड वगैरह बड़े जो नाम हैं। तो जहाँ इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ की कटिंग की जा रही हो तो वहाँ फिर डेफिनेटली कंपटीशन भी उनका ज़्यादा होता है। तो यानी हर जो एक डेवलपर है वो यही चाहता है कि ये जो क्लाइंट्स का या जो इन्वेस्टर हैं उनका जो एक फ़्लो है, उनका रुझान उनकी तरफ हो। जो क्लाइंट्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनको कम से कम बजट में जितनी ज़्यादा अमेनिटीज़ जिस प्लेटफॉर्म से या जिस डेवलपर से मिल जाएं तो वो भी ज़्यादा उसी तरफ अपना एक रुझान करते हैं, यानी उसको ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो मैं एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो आपस में प्रोजेक्ट्स के, उसमें कौन ज़्यादा अमेनिटीज़ देता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको ज़्यादा मुफीद उनके लिए होता है, यानी उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद ये साबित होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कालाशाह काकू मेन जीटी रोड के ऊपर अलकबीर ऑर्चर्ड की। अलकबीर ऑर्चर्ड ने एक नया ब्लॉक दी ओसी ब्लॉक के नाम से लॉन्च किया है। तो नाज़रीन, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर हैं या जो उसके जो बिल्डर हैं उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है आप ज़रूर उस पर ओवरव्यू एक दफ़ा लें। तो सबसे पहले अलकबीर डेवलपर की जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से इनकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं। तो नाज़रीन, आपको मैं ये बताता चलूँ कि अलकबीर डेवलपर एक बड़ा रिप्यूटेड इदारा है। इनका ना सिर्फ पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इनका एक नाम है, यानी ये अपनी मिसाल आप हैं। उसकी मिसाल हम इनके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उनसे ले लेते हैं। फॉर इंस्टेंस रायबेल रोड के ऊपर इनके बेतहाशा प्रोजेक्ट जो बड़े कामयाबी से इन्होंने डिलीवर किए हैं उनमें आ जाता है अलकबीर टाउन फेज़ 1, अलकबीर टाउन फेज़ 2, मरियम टाउन, किंग्स टाउन। तो ये चंद प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अलकबीर डेवलपर ने ये जो नया ब्लॉक है दी ओसिस ब्लॉक, यानी ये आता है अलकबीर ऑर्चर्ड में। तो ये इसकी लोकेशन क्या है? तो नाज़रीन, अगर आप देखें कि अलकबीर ऑर्चर्ड का जो मेन गेट है वो आता है कालाशाह काकू मेन जीटी रोड के ऊपर, जबकि ये लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा ये रिंग रोड लाहौर से भी कनेक्टेड है। यानी अगर आप लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या DHA को अप्रोच करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 15 मिनट की ड्राइव पर इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो इसकी लोकेशन के बाद चलते हैं दी ओसिस ब्लॉक की फर्दर डिटेल की तरफ। तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसे ही आप अलकबीर ऑर्चर्ड में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो ब्लॉक आता है वो दी ओसिस ब्लॉक ही है। इसके बाद इसकी कटिंग की बात करते हैं तो इसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 नाल की कटिंग की गई है। यानी 3 मरला और 5 मरला ये सिर्फ 3.5 साल के पेमेंट प्लान में आते हैं, जबकि 10 मरला और 1 नाल 3 साल का पेमेंट प्लान है इनका। तो अगर इनके पेमेंट प्लान की फर्दर डिटेल जानने की कोशिश करें तो आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं कि 3 मरला की टोटल पेमेंट 12,75,000 है, जबकि इसकी डाउन पेमेंट 2 लाख और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। जबकि 5 मरला की टोटल पेमेंट 19,50,000, जबकि इसकी डाउन पेमेंट 3 लाख और इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 17,000 है। तो पेमेंट प्लान जानने के बाद नाज़रीन अब चलते हैं हमारी वीडियो का जो एक मेजर पॉइंट है वो है कि अलकबीर ऑर्चर्ड ने ये जो एक दुबई तर्ज का नया ब्लॉक लॉन्च किया है उसमें ऐसी क्या क्या अमेनिटीज़ दी जा रही हैं कि इसको बाकी तमाम तर जो सोसाइटीज़ उधर हैं उनसे ज़्यादा इसको प्रेफर किया जा रहा है, ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें कम्युनिटी क्लब एंड रेस कोर्स पार्क दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें थीम पार्क दिया जा रहा है। इसके अलावा आईफिल टावर है, बुर्ज अल अरब है। इसके अलावा इसमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है जो कि टोटली अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा फर्दर अगर मैं ऐड करूं तो मेट्रो बस जो कि एक लाहौर का बड़ा कामयाब एक प्रोजेक्ट है जो कि डेली बेसिस पे जो जॉब पे जाते हैं उनके लिए बड़ा एक मुफीद साबित हो रहा है, वो भी अलकबीर ऑर्चर्ड तक तकरीबन पहुंच चुका है। तो इसके अलावा इसमें नाज़रीन स्कूल दिए जा रहे हैं, इसमें कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, इसमें हॉस्पिटल दिए जा रहे हैं और इसके अलावा इसका जो मेन बुलेवार्ड है वो 300 फीट वाइड है। यानी कल को जब अलकबीर डेवलपर इसमें कमर्शियल लॉन्च करेगा तो वो भी बड़ा एक कामयाब साबित होगा। तो यही वजह है नाजरीन इस सोसाइटी को पार्टिकुलरली जो इसका जो नया ब्लॉक है उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है क्योंकि उसमें बेतहाशा जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा नाजरीन आपको मैं ये बताता चलूँ कि
जैसा कि हमारे आजकल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो इसमें प्राइसेस की फ्लक्चुएशन चलती रहती है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उसे बिल्कुल एंड तक उसे लेके चलना है, यानी जब तक आपको पोजीशन ना मिल जाए तो आपने बिल्कुल डटे रहना है। तो इसके बावजूद अगर आप अपनी कोई ऑलरेडी जो आपने फ़ाइल परचेज़ की हुई है वो अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तब भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।